नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज हम बात खेती किसानी की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सरकार आने के बाद किसानों के मनोहर दिन लौट आए हैं। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल रहा है। खेती के लिए खाद बीज आसानी से और सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाई जा रही है। और अगर खेती में किन्हीं प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल बर्बाद हो जाए तो उसका उचित और सही समय पर मुआवजा भी मिल रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं। किसानों को खेती के लिए आसानी से लोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो चलिए विकासशील हरियाणा में सरकार के इन दावों की हकीकत देखते हैं। किसानों को अच्छे दिन का भरोसा तो खूब दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हरियाणा में किसानों के अच्छे दिन आए हैं? क्या हरियाणा सरकार की ओर से चल रही योजनाओं का लाभ किसानों को मिल पा रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दावा करते नहीं थकते। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक ली है, जिसमें किसानों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। देखिए इस रिपोर्ट में। अन्नदाता यानी वो किसान जो खेत में दिन रात मेहनत कर पूरे देश का पेट पालता है। वो किसान जो तपती धूप और बारिश की परवाह किए बिना खेत में फसलों को सींचता है। तब जाकर देश की एक बड़ी आबादी डाइनिंग टेबल पर बैठकर लजीज खाने का लुत्फ उठाती है। इतना ही नहीं, जब किसान मिट्टी से सोना उगाते हैं तभी देश की अर्थव्यवस्था को भी पंख लगता है। लेकिन हमारे देश की ये कड़वी सच्चाई रही है कि किसानों ने हमेशा से ही अपनी बदहाली पर आंसू बहाया है और इसकी कई अपनी वजह भी है। लेकिन कृषि प्रधान हरियाणा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सरकार आने के बाद कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे किसानों की जिंदगी पहले से बेहतर और आसान हुई है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बारिश और बाढ़ का पानी रहा है। बारिश कम हो तब भी किसानों को परेशानी में डाल देती है और अगर बारिश अधिक हो जाए तब भी किसान के माथे पर चिंता की लकीर खिंच जाती है। ऐसे में अन्नदाता को राहत की उम्मीद सिर्फ अपने हुक्मरान से होती है। इस बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते हैं और यही वजह है कि हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आए दिन कोई न कोई नए कदम उठाए जाते रहे हैं, जिसका लाभ किसानों को मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब साल में 2 बार फ्लड कंट्रोल की बैठक लेने का फैसला किया है। इसकी पहली बैठक जनवरी और दूसरी मई में होगी। मुख्यमंत्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मई में जनवरी की मीटिंग में तय किए गए छोटी अवधि के प्रोजेक्ट कार्य, मिड और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का रिव्यू किया जाएगा। जैसा हर वर्ष हम फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग करते हैं, पहले कभी वर्ष में 1 मीटिंग हुआ करती थी। हमने आने के बाद इस क्रम को बढ़ाया है, वर्ष में अब 2 मीटिंग्स ही होती हैं। एक मीटिंग हम जनवरी के महीने में करते हैं, दूसरी मई के महीने में करते हैं और वर्ष भर का पूरा एजेंडा, ताकि आने वाले समय में वर्षा के द्वारा होने वाला नुकसान उसको कैसे कम किया जाए, पानी जो है उसकी निकासी कैसे ज़्यादा हो, जहाँ भी पिछले वर्षों में जो स्थितियाँ बनती हैं उसको आगे हम कैसे कंट्रोल करें। हमारे यहाँ कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो किसानों को अपनी जो बोने लायक ज़मीन है उसमें उनको कहीं नुकसान ना हो, इस प्रकार की योजनाएं हर वर्ष बनाई जाती हैं। और मई में हम उसका फिर से मूल्यांकन करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं वो सब उस समय तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वो सभी प्रारंभ हो जाने चाहिए और उसमें बजट की भी जितनी आवश्यकता होती है वो हम जनवरी के इस महीने में जो होती बैठक होती है उसके अंदर पूरा विचार करके उनको बजट सैंक्शन एक प्रकार से करने के लिए कहा जाता है। बाढ़ और बारिश से किसानों को राहत दिलाने को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से 528 प्रोजेक्ट के लिए 1100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये बजट पिछली बार के मुकाबले 2 गुना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें 100 करोड़ रुपए पब्लिक हेल्थ का भी शामिल है। हरियाणा में घटता जल स्तर एक बड़ी समस्या है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम हो रही है, जिससे निजात पाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा
कि अब हमारा फोकस आबादी और कृषि क्षेत्र इलाकों में जमा हो रहे पानी को ड्रेन आउट के बजाय उसे रिचार्ज कर फिर से इस्तेमाल में लाने के लिए होना चाहिए। अपने विजन से किसानों को अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस भूमि पर पानी ज्यादा जमा होता है, अगर वो जमीन किसान सरकार को दे तो वहाँ लेक या फिर तालाब का निर्माण किया जाएगा ताकि पानी की बर्बादी ना हो और इसके बदले में किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। लगभग 528 जो प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 1100 करोड़ रुपए का जो बजट है वो एक प्रकार से डिमांड की गई है और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके ऊपर विचार करने के बाद और इसको हम फाइनल करेंगे। पिछली बार से ये बजट डबल है। पिछली बार लगभग 550 करोड़ का बजट था, इस बार ये 1100 करोड़ का है। इसमें 100 करोड़ रुपए का पब्लिक हेल्थ को भी एक्स्ट्रा जो बजट उन्होंने डिमांड की है वो भी इसमें जोड़ा गया है। यहाँ प्रोजेक्ट्स में जो आबादी में पानी भरता था, जहाँ कृषि क्षेत्र में पानी भरता है, उसको निकालने के लिए ड्रेन आउट करने की जो व्यवस्थाएं होती हैं, ज़्यादा जोर दिया है कि उसका पानी का रिचार्ज करने के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा लगाए जाए ताकि हमारा वाटर लेवल जो नीचे चला गया उसको कैसे ऊपर उठा सकें और जो पानी इस प्रकार का इरिगेशन के लिए इकट्ठा किया जा सकता है उसको पॉन्ड्स के नाते से, तालाब के नाते से 50-50 एकड़ के जहाँ यानी पानी लगातार खड़ा रहता है, उस किसानों को हम आह्वान करेंगे कि वो ज़मीन अगर वो ठीक रेट पर हमको देते हैं तो वहाँ एक परमानेंट लेक टाइप भी हम कुछ लेक्स का प्रोविज़न ये कर सकते हैं और उसका भी अगर वो ऑफर आती है तो अगली जो बजट मीटिंग होगी उसमें भी उस पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को साल 2026 तक बाढ़ मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, खासकर मध्य हरियाणा के 10 जिले जहां ज्यादा पानी जमा होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि जल संरक्षण और पानी रीयूज के लिए पिछली बार 35 करोड़ का बजट रखा गया था, लेकिन इस बार 167 करोड़ रुपए का बजट है। 2026 तक हरियाणा जो है कैसे हम उसको बाढ़ मुक्त कर सकते हैं। हालांकि बाढ़ अभी भी नहीं आती उतनी ज़्यादा, लेकिन वाटर का जो इकट्ठा होता है कुलेशा कई दिन तक खड़ा रहता है, वो पानी निकालने की कोशिश के बावजूद भी कई जगह तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन तक भी वो पानी खड़ा रहता है और कई बार एक फसल किसान की बोई भी नहीं जाती है। ऐसा भी सारे विषय जो ध्यान में किए हैं वो सब एक प्रकार से उस सारी स्थिति से मुक्त होने के लिए 2026 तक हम ये सारे काम करके और पूरी ज़मीन को उपयोगी हम बना सकेंगे। जल भराव के जो पानी है, जो एरिया है, उसमें जैसे मैंने बताया रिचार्ज बोरवेल्स, इसको बनाने के लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर के आएंगे किसानों की कंट्रीब्यूशन से, और जहाँ जहाँ बोरवेल चाहते हैं उनको बोरवेल हम लगा करके दे सकें अथवा फाइनेंशियल हेल्प उनकी करें। अभी तक 20,000 जगह से डिमांड आई हुई है कि जहाँ रिचार्ज बोरवेल, चूस वेल जिसको कहते हो गाँव में, तो ऐसे वेल्स को लगा करके और पानी को जो है उसका प्रबंधन ये सब किया जाए। जाहिर है मनोहर सरकार के इस कदम से अन्नदाता की परेशानी दूर होगी और जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। पिछले 8 सालों में मनोहर सरकार की ओर से किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रदेश के किसानों की बड़ी समस्या खेती में लागत को कम करना और मौसम की मार के साथ फसलों के दामों में उतार चढ़ाव थी, जिसे पार पाना मनोहर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती था। लेकिन प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया और किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर कई ऐसे कदम उठाए जिससे किसानों की परेशानी दूर हो रही है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या प्राकृतिक आपदा रही है, जिसकी वजह से एक झटके में किसानों की महीनों की मेहनत मिनटों में मिट जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्लस्टर के आधार पर लागू किया गया है, जिसके तहत प्रदेश को 3 क्लस्टरों में बांटा गया है। हालांकि इस योजना को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को कई किसान संगठनों की ओर से विरोध भी झेलना पड़ा। बावजूद इसमें कोई दो राय नहीं कि आज इस योजना से जुड़कर किसानों को लाभ पहुंच रहा है। बता दें कि फसल बीमा योजना के तहत खरीफ और रबी की फसलों का बीमा किया जाता है,
जिसके तहत खरीफ की फसलों में धान, बाजरा, कपास और मक्के की फसल को इस योजना में शामिल किया गया है, जबकि रबी की फसलों में गेहूं, सरसों, चना और जौ की फसलों को शामिल किया गया है। आज प्रदेश के किसानों को खेती के लिए आसान तरीके से ऋण नहीं मिल रहा है, जिसकी मदद से अब किसानों को फसल उगाने के लिए साहूकारों के दरबार में हाजिरी नहीं लगानी पड़ती है और भारी ब्याज से मुक्ति मिल गई है। हरियाणा में पानी की कमी को देखते हुए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को धान की जगह दूसरी कोई ऐसी फसल जिसमें पानी की कम खपत होती है, उसकी बिजाई करने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हरियाणा में पानी की भारी किल्लत है। बड़ी कठिनाई वो है यहाँ पानी की। हरियाणा पानी का डेफिसिट स्टेट है, पानी की कमी वाला प्रदेश है। सारे देश का हिसाब लगाए तो उतनी कमी शायद नहीं है, फिर भी इस पानी की अगर संभाल नहीं की तो हरियाणा का संकट तो अभी है, बाकी प्रदेशों में भी आने वाले 15-20 साल में संकट खड़ा हो सकता है। आज पूरे देश में आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पूरे देश के अंदर 1100 BCM माने बिलियन क्यूबिक मीटर इतना पानी उपलब्ध है और आज हमारी खपत है 800 BCM। 1100 BCM पानी हमारे पास है, 800 की खपत है, अर्थात आने वाले 20 साल तक हम उस पानी का ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारी चिंता नहीं है। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा में MAF मिलियन एकड़ फीट जिसको कहते हैं, आज हमारे पास 32 MAF पानी इसकी डिमांड है। हमारी जरूरत है 32 MAF की और हमारे पास है कितना, 16 MAF। इतना पानी कम है हमारा। अगर कम पानी है इस कारण से हमारा बहुत सा इलाका सिंचाई में उसको पानी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीने की आवश्यकता तो सबकी पूरी करनी पड़ेगी, करते हैं हम, लेकिन सिंचाई के लिए जितना पानी हमको चाहिए, आज हमारी सिर्फ 40% जमीन जो हमारे सिंचाई से यानी कैनाल की जो इरिगेशन है, नहरी सिंचाई से हम उसका उपयोग करते हैं। 30% ऐसा है जो ट्यूबवेल से हम जो है उसकी सिंचाई करते हैं। बाकी 30% इलाका ऐसा है जिसमें हम पानी पहुंचा नहीं पाते हैं, पूरा वर्षा के ऊपर निर्भर है। आ गई बरसात तो खेती हो जाएगी, नहीं आई तो खेती नहीं होगी। हम चाहेंगे कि हम खेती के इस प्रकार के सिस्टम बनाएं, इरिगेशन सिंचाई के सिस्टम बनाएं, माइक्रो इरिगेशन, ताकि उस 30% इलाका जो बाकी बचा हुआ है वहां भी आखिर तक पानी पहुंचा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करने पर है, जिसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी नई स्कीमें शुरू की गई हैं। किसानों को फसल खरीद के लिए प्रदेश की मंडियों में बेहतर सुविधा दी जा रही है, जिस कारण दूसरे प्रदेशों के किसान भी यहां अपनी फसलें बेचने के मौके तलाशते हैं। किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए प्रदेश की ज्यादातर मंडियां ऑनलाइन की जा चुकी हैं। यही नहीं, किसानों को बैंकिंग प्रणाली से भी जोड़ा गया है, जिसकी वजह से करीब 97% किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार के इन दावों और हकीकत के बीच ऐसी भी खबर सामने आई है कि किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ लेने में परेशानी हो रही है, जिसके बाद सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किया गया, जिसके बाद किसान को किसी भी प्राकृतिक आपदा के 48 घंटे बाद बीमा कंपनी या फसल नुकसान की जानकारी देनी होती है। वहीं कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि किसानों में जागरूकता नहीं होने की वजह से वक्त पर मुआवजा नहीं मिलने से परेशानी हुई, लेकिन इसे प्रदेश सरकार के सफल प्रयासों का ही नतीजा कहेंगे कि अब तक लाखों किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। बता दें कि हरियाणा बाजरा का प्रमुख उत्पादक है। इस साल को हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तौर पर मना रही है। दरअसल बाजरे को सरकार आम लोगों के खान पान का हिस्सा बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसला लिया है कि जिन किसानों की बाजरे की फसल MSP पर नहीं होगी, उन्हें सरकार राहत देते हुए 450 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
किसानों के हित में सरकार योजनाएं तो लाती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल भी जरूरी है, जिसके लिए अधिकारियों के साथ किसानों को भी जागरूक होने की जरूरत है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप सरकार की योजनाओं को समझें और खेती किसानी को सही दिशा देने में सरकार की मदद करें। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।